यहाँ से मैं पढ़ देता हूँ ये। मन हमारी वर्तमान सर्वोच्च क्षमता है। हमें चिंतनशील मन और हृदय के द्वारा ही, जिनके पीछे अंतरात्मा या चैत्य पुरुष स्थित हो, परमात्मा में विकसित होना है। क्योंकि शक्ति सबसे पहले जो चीज करवाने का प्रयत्न करती है, वह है मन को उचित केंद्रीय विचार, श्रद्धा या मानसिक भाव में तथा हृदय की उचित अभीप्सा और स्थिति में स्थिर करना, और इनको इतना पर्याप्त रूप से सुदृढ़ और स्थिर बनाना कि ये मन और हृदय की उन अन्य वस्तुओं के होते हुए भी टिके रहें, जो उनसे भिन्न या उनकी विरोधी हैं। इसके साथ-साथ यह शक्ति उन किन्हीं अनुभवों, साक्षात्कारों या ज्ञान के अवतरण या विकास को लाती है, जिसके लिए व्यक्ति का मन उस समय तैयार होता है या उतनी ही मात्रा में लाती है, चाहे वह कितनी ही थोड़ी क्यों न हो, जितनी उसकी आगे की प्रगति के लिए आवश्यक है। कभी-कभी ये अनुभूतियाँ और अनुभव बहुत महान और प्रचुर होते हैं, कभी-कभी थोड़े और छोटे या नगण्य होते हैं। कुछ लोगों में इस प्रारंभिक अवस्था में इन चीज़ों में से कुछ भी अधिक मात्रा में या कुछ भी निर्णायक होता प्रतीत नहीं होता। ऐसा प्रतीत होता है कि शक्ति केवल मन की तैयारी पर ही एकाग्र है। अनेक मामलों में साधना प्राण में शुरू होती और अनुभवों के साथ आगे बढ़ती प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में तो यह किसी मानसिक तैयारी के बिना कदाचित ही हो सकती है। भले ये मन के ऐसे झुकाव या किसी प्रकार के ऐसे उद्घाटन से अधिक कुछ न हो, जो प्राणिक अनुभवों को संभव बनाता है। अनेक मामलों में साधना प्राण में शुरू होती और अनुभवों के साथ आगे बढ़ती प्रतीत होती है। अब ये प्राण में शुरू कैसे होगी? परंतु वास्तव में तो यह किसी मानसिक तैयारी के बिना कदाचित ही हो सकती है। भले यह मन के ऐसे झुकाव या किसी प्रकार के ऐसे उद्घाटन से अधिक कुछ न हो, जो प्राणिक अनुभवों को संभव बनाता है। इसलिए अनेक मामलों में साधना प्राण में शुरू होती है और प्राण के अनुभव हैं वो। बहुत सारे आपके जो अनुभव हैं, जो बड़े आपके शक्तिशाली ये प्रतीत होते हैं कि कितना इनका प्रभाव है। ये चमत्कार कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये दोनों ही हो सकते हैं। प्राण में शुरू हुई, प्राण का क्या हो सकता है? प्राण का क्या स्वरूप हुआ कि प्राण में शुरू हुई? मतलब लिटरली ये सेंटेंस क्या कह रहा है, ये देखो आप। अनेक मामलों में साधना प्राण में शुरू होती और अनुभवों के साथ आगे बढ़ती प्रतीत होती है। इसका मतलब ये नहीं आपके अंदर भक्ति का तीव्र बहाव प्रतीत हो सकता है और वो ट्रू साइकिक भक्ति न हो, वो आपके अंदर प्राण का पीछे से दबाव हो। परंतु वास्तव में तो यह किसी मानसिक तैयारी के बिना कदाचित ही हो सकती है। भले ये मन के ऐसे झुकाव या किसी प्रकार के ऐसे उद्घाटन से अधिक कुछ न हो, कि अभी अगर तैयारी नहीं है तो ये जो शुरू हुई साधना प्राण में और अनुभवों से आगे बढ़ रही है, वो ऐसे झुकाव या ऐसे उद्घाटन से अधिक कुछ नहीं है,
जो केवल प्राणिक अनुभवों को संभव बनाता है। जो भी हो, प्राण से शुरुआत करना एक खतरनाक मामला है। वहां कठिनाइयां मानसिक स्तर की तुलना में अधिक अनेकानेक और अधिक प्रचंड प्रकार की होती हैं और संकट असंख्य होते हैं। ये एक शेड का फर्क आ जाएगा। क्या कह सकते हैं इसके बारे में? इसमें देखो, एक चीज तो ये आप प्रवेश करते हो, आप इन चीजों में जब प्रवेश करते हो, सामान्य व्यक्ति की तो खैर जैसे है वैसे है। ये श्री अरबिंदो के लेटर्स में से होना चाहिए मेरे ख्याल से। इसमें से, हाँ, लेटर्स में से है। द कैनलाइजेशन ऑफ द नियाग्रा। Of course, Krishna Prem's view about the canalization of Niagara is my standpoint also. क्या? In a letter to the correspondent, Krishna Prem said that there are two stages of bhakti. In the first stage of rapturous adoration, rapturous, जबरदस्त आनंद आ रहा है आपको। वाइटल का मतलब खाली उसमें विरह हो, भगवान के प्रति तड़प हो, व्याकुलता हो। मतलब इसमें भाई माइंड, वाइटल, फिजिकल, इन तीनों के आप शेड्स देख के कि भाई ये तो फिजिकल का रूप नहीं है, ये माइंड का भी नहीं है। ये जो आप जिसको पैशन कहते हो, इंटेंसिटी कहते हो, जो ये जितनी भी एक्सेसेस हैं, बाकी तो वो कैसे रूप लेते हैं, ज्यादातर तो जो मानसिक तैयारी जिनकी कम है उसमें ज्यादा लेंगे ये। उसमें आपको सो कॉल्ड इंटेंसिटी प्रतीत होगी, ये प्रतीत हो सकती हैं, और वो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती हैं। तो पहले स्टेज के अंदर ऑफ रेप्चरस एडोरेशन, द लाइट एंड ब्लिस ऑफ कृष्ण रश डाउन इनटू द भक्त जस्ट एज वाटर रशेस ओवर Niagara Falls. In the second stage, the water flows through great pipes into mighty turbines, which supply a continent with power. दूसरी स्टेज वो है जब ये जबरदस्त शक्ति आती है, रश आता है, और उसको पाइप्स के थ्रू, मतलब आपकी जो, अगर भक्ति वास्तव में है तो क्या वो कर्म में आ सकती है? क्या वो इस सारे के थ्रू आ सकती है क्या? अगर उसको आप चैनलाइज करो तो उसकी पावर को आप विद्युत जनरेट करने के काम में ले सकते हो, जो पूरे एक महाद्वीप को शक्ति प्रदान करेगी। अदरवाइज लोगों के अंदर रश आता है, ऊपर से लोगों में बहाव आ जाता है, प्री मैच्योरली हो सकता है कुंडलिनी खोलने, प्री मैच्योरली महत्वाकांक्षा के कारण। ये ज्यादातर सारे केसेस वो हैं जो ईगोइस्टिक हैं। मतलब ईगोइस्टिक तो सारे ही हैं बाय डिफॉल्ट लगभग, पर इनके अंदर एक्सेसिव है ये ज्यादा है। तो आइदर ऐसे लोग पागल हो जाते हैं, आधार यदि कमजोर है, इसलिए माँ कहती है कभी भी पुल न करो, खींचो मत, खींचो मत। तो ये क्या कह रहे हैं, नियाग्रा का कैनलाइजेशन है, वो मेरा भी व्यू है, श्री अरबिंदो कह रहे हैं, बट फॉर द ह्यूमन माइंड इट इज डिफिकल्ट टू गेट अक्रॉस द बॉर्डर बिटवीन माइंड एंड स्पिरिट। आप प्रवेश करते किसके अंदर हो, ये एक समझने की बात है। अभी तो इतना खतरा नहीं है कि हम कोई चीज में ऐसा प्रवेश कर नहीं रहे, पर जो लोग इसके अंदर एंटर करते हैं, त्राटक कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, लॉन्ग आवर्स ऑफ मेडिटेशन कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली अपने आप को जिन जिन प्रक्रियाओं में जा रहे हैं और में जा रहे हैं, तो वो एक जो बीच का जो ये बॉर्डर है उसको जब क्रॉस करते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू गेट अक्रॉस द बॉर्डर बिटवीन माइंड एंड स्पिरिट without making a forceful rush or push along one line only, and that must be some line of pure experience in which especially it is the bhakta way. If it is the bhakta way, अगर आपके एक लाइन ऑफ एडवांसमेंट अगर भक्त के जैसे हो गई, मान लो वो चैतन्य महाप्रभु हैं,
One gets easily swallowed up in the rapids. तो जो ये तेजी से बहाव आता है, आप उदाहरण देखो, ये उदाहरण इसीलिए माँ ने भी कहा भी अब ठीक है तुमने कह ही दिया, बाकी ये मैं तो इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहती क्योंकि लोगों की बड़ी गहरी श्रद्धा है, सारी चीज है, उसको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तो ये डिड नॉट चैतन्य एट लास्ट डिसअपियर इन द वाटर्स। तो अगर आप इस तरीके से इसमें प्रवेश करते हो तो वन गेट्स इजीली swallowed up in the rapids and goes no farther. The first thing is to break into the spiritual consciousness, any part of it, anyhow and anywhere. Afterwards, one can explore the country, to which exploration there can hardly be a limit. One is always going higher and higher, getting wider and wider. But there is a certain intense ecstasy about the first complete plunge, which is extraordinarily seizing. पहला जो प्लंज आप लेते हो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरीली सीजिंग होता है, पकड़ लेता है, वो आपके कंट्रोल की चीज नहीं है। ये व्यक्ति अपने सेंसेस में कहता है मैं कर लूंगा, मैं इसको सहन कर लूंगा। ये रश जो है ये स्वॉलो अप कर लेता है। तो ये जो प्राण की बात कर रहे हैं, मैं तो खाली ये कह रहा हूँ, ये प्राण की नहीं, ये मतलब ये कह रहे हैं प्राणिक अनुभव, अनेक लोग प्राणिक अनुभव से शुरू करते हैं जिसके अंदर आपके भक्ति का प्रवाह हो सकता है, तीव्र व्याकुलता हो सकती है, विरह हो सकता है, आपके शरीर में इतना रोमांच हो आप शांति से बैठ नहीं सकते, शरीर कांप रहा हो एकदम। आप बहुत अच्छे पोएट हो सकते हो, आप बहुत अच्छे म्यूजिशियन हो सकते हो, आप बहुत जबरदस्त क्रिएटर हो सकते हो, पर ये सारा वाइटलिस्टिक हो सकता है। वाइटल छोटी चीज थोड़ी है, वाइटल छोटा शब्द नहीं है ना। अब आप ये देख लो, ये रश जब आप इसके अंदर जाते हो, ये रश आता है, ये नाम से अब आप कितना एक, अब आप देख रहे हो ना, स्पेशली इफ इट इज द भक्त वे, अगर भक्त के रूप में आप जाते हो तो वन गेट्स इजीली swallowed अप इन द रैपिड्स। जो तेज वाटर्स आते हैं, बाढ़ आ रही है भयंकर रूप से, आपके गेट को तोड़ के अंदर आ जाती है। डिड नॉट चैतन्य एट लास्ट डिसअपियर इन द वाटर्स एंड गोज नो फार्दर। इट इज नॉट ओनली द भक्ताज रैप्चर, ये खाली यही नहीं है, अगर आप इसमें एंट्री करते हो स्पिरिचुअल इस रेल्म के अंदर, ये कह रहे हैं ना स्पिरिचुअल रेल्म के अंदर अगर आप एंटर करते हो, difficult to get across the border between mind and spirit without making a forceful rush or push। तो एक तो भक्ता वे, मतलब उसके अंदर आपके हार्ट के इमोशन के माध्यम से जा रहे हो, दूसरे इट इज नॉट ओनली द भक्ताज रैप्चर बट द ज्ञानीज प्लंज इनटू ब्रह्म निर्वाण और ब्रह्मानंद और रिलीज इनटू द स्टिल इटर्निटी ऑफ द सेल्फ। ये एक अप्रोच हो सकता है, इस माध्यम से आप उसके अंदर जिस भी चीज जो कहो आप उस रेल्म के अंदर प्रवेश आपने कर लिया। दैट इज ऑफ दैट सीजिंग एंड एब्जॉर्बिंग कैरेक्टर। इसका भी कैरेक्टर जो नेचर है जिसमें आपने प्रवेश किया, सीजिंग आपको पकड़ लेता है एंड एब्जॉर्बिंग। इट डज नॉट लुक एट फर्स्ट एज इफ वन कुड और वुड केयर और नीड टू गेट बियॉन्ड इनटू एनीथिंग एल्स। तो जब इसमें प्रवेश किया जाता है तो शुरू में ऐसा प्रतीत होता है कि वन कुड केयर और वुड केयर और नीड, कि उसको सरोकार हो या आवश्यकता हो टू गेट बियॉन्ड एनीथिंग एल्स, और कोई चीज को उसको डज नॉट लुक एट फर्स्ट एज इफ वन कुड और वुड केयर और नीड टू गेट बियॉन्ड इनटू एनीथिंग एल्स। व्यक्ति को लगता है अब इसकी तो कोई आवश्यकता तो है नहीं, आ गए अपन तो। One cannot find fault with the sannyasi lost in his lay or the bhakta lost in his ecstasy. They remain there probably because they are constituted for that, and it is the limit
ऑफ देयर लीप। ये उनकी ये उनका टैग है, इतनी ही बात है बस। But all the same, it has always appeared to me that it is a stage and not the end. I subscribe fully the canalization of Niagara. पर इसकी जो जिस चीज की मांग करी जा रही है, अब ये आप देखो ये क्या है, और आपको किस तरीके की फोर्स महसूस हो सकती है, द फीलिंग ऑफ फोर्स, दिस फीलिंग ऑफ बीइंग एबल टू ब्रेक ए स्टोन विद द हैंड, और फॉर दैट मैटर ब्रेक द वर्ल्ड विदाउट एनीथिंग एट ऑल एक्सेप्ट द फोर्स इटसेल्फ। व्यक्ति को इतना भयंकर रूप से होता है, अरे विश्व विजय कर लेंगे। शारीरिक शक्ति से थोड़ी निकले थे वो विश्व विजय करने के लिए। ये फोर्स आपको महसूस हो सकती है, is one that comes especially when the mind and vital have not assimilated the power। आपको जब पावर आ जाती है, ये फीलिंग ऑफ फोर्स, इट इज द फीलिंग ऑफ समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी टू देम एंड ओमनीपोटेंट। सर्वशक्तिमान प्रतीत होती है, जगत छोटा प्रतीत होता है, बहुत छोटा, अरे कर लेंगे ये। द आइडिया ऑफ ब्रेकिंग और क्रशिंग is suggested by the rajas in the vital. Afterwards, when quietly assimilated, this sensation disappears and only the feeling of calm strength and immovable firmness remains. अब श्री अरविंद के योग में आप ये देखिए, इसीलिए ओपन टूवर्ड्स द मदर, साइकिक एटीट्यूड, साइकिक नहीं, ये निगल लेंगे, बहुत बड़ी शक्ति है। आपने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया, खाली गेट की लैच ही खोली थी। अरे तूने तो ये खोली थी, पर बाहर से इनरश इतना भयंकर है, ये शैटर कर देगा सारे को। आदमी कई बार यूं कर बैठता है जनरली इसके अंदर, और वो आपको ऑफ योर गार्ड उठा लेते हैं, शैटर कर देते हैं सारी चीज को, क्योंकि इतनी प्योरिटी हमारे अंदर है नहीं। इसलिए बरसों बरस वो यम नियम आसन प्राणायाम, ये मतलब आपका चरित्र है, आपका मन है, आपकी मतलब कोई भी भाग ऐसा नहीं जिसमें कोई कमजोरी रहने पाए। नहीं तो ये इनरश जो है ये बहुत ज्यादा भयंकर है अगर किसी चीज में। फिर अपन इसमें आ जाते हैं, अनेक मामलों में साधना प्राण में शुरू होती और अनुभवों के साथ आगे बढ़ती प्रतीत होती है। इसमें आपको भक्ति का तीव्र प्रवाह प्रतीत हो सकता है। आपके कई दिन कई महीने डिपेंड करता है, आप एक बवंडर सा रह सकता है। आप ये कहो कि भी मैं बैठ नहीं सकता, सो नहीं सकता, कोई मूर्ति आपको दिख सकती है, कोई आपके ऐसी चीज जो आपको मतलब आपके रोमहर्ष खड़े हैं, आपकी वाणी में जो है शरीर कांप रहा है, ये हो सकता है। या फिर आपके जबरदस्त सो कॉल्ड इंस्पायर्ड चीजें आ रही हैं, पर वो साइकिक नेचर की नहीं है। कुछ स्थान पे माँ ये कहती हैं कि आपके जबरदस्त पोएट्री म्यूजिक ये हो सकती हैं, बहुत ज्यादा ऐसे उद्दीप्त करने वाले जो ये भाषण दे रहे हैं, लाखों लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। इसमें वाइटल पूरा काम कर सकती है, पर इसमें और साइकिक चीज के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। श्री अरविंद का योग यदि आप सिंसियरली परस्यू करते हो तो ये सारे जितने भी फायर वर्क्स हैं ये सारे शांत हो जाते हैं। वैसे शांत नहीं होते, पर इनका चैनलाइजेशन हो जाता है तो आपको लगता है अरे ये तो पहले जो इतने आपको फायर वर्क्स लगते थे अब तो पता ही नहीं। न्यूक्लियर पावर स्टेशन है पर उसमें बाहर कोई ऐसी बात नहीं, वो तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा है। उस रिएक्टर में क्या हो रहा है वो आप देखो, कितनी भयंकर चीज हो रही है। पर इसीलिए माँ के कार्य के लिए लंबी तैयारी, कोई देख थोड़ी सकता आप क्या कर रहे हो। इसमें वो पोम्प एंड शो नहीं है, वो परिणाम जो आप ढूंढ रहे हो वाइटल के स्तर के, वो नहीं है इसमें। पर वो ये पूरे कॉन्टिनेंट को फ्यूल कर रहा है। ये तो श्री अरबिंदो के लिटरेचर को उनके अनुयायी नहीं समझ रहे, पर उससे कि कितने उनके हैं, कितने फॉलोवर्स हैं, कितने समझे, उससे नहीं। ये एक चीज आ गई। कृष्ण प्रेम ने कहा कि सावित्री इस डे और एज के अंदर ये चीज आ गई, इस अंधकार के अंदर, लेट अस सैल्यूट द डॉन, आओ उषा को सैल्यूट करें। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसको कितने जो जने एक्नॉलेज करते हैं या नहीं करते।
तो वाइटल की ये वाली जो चीज है, धीरे धीरे यदि आप गा रहे हो सपोज, बहुत ज्यादा प्रभावी आप गाते थे पर वो है वाइटल का, जैसे इसका सोर्स पश्चिम के संगीत का है, वो वाइटल है। बहुत जबरदस्त उनका एक्सप्रेशन है, माँ कह रही है बहुत ही जबरदस्त उनका मैनिफेस्टेशन है, पर सोर्स है वाइटल। एग्जीक्यूशन बहुत परफेक्ट है, बहुत ग्रांड है, बहुत ही ज्यादा आपको ये मेस्मराइजिंग है, पर सोर्स आपको भीतर नहीं लेके जाता। वही इंडियन म्यूजिक है, एग्जीक्यूशन पार्ट के ऊपर उतना ग्रांड नहीं है, उस तरीके से नहीं है, पर उसका सोर्स जो है वो साइकिक है, आपको भीतर लेके चला जाएगा। इसके लिए एक बहुत ज्यादा लंबी बड़ी तैयारी चाहिए। तो प्राण से आप शुरू कर सकते हो, भक्ति का ऐसा प्रवाह आपके आ सकता है कि आपको जगत और कुछ नहीं नजर आया, आप में ऐसी शक्ति का प्रादुर्भाव हो सकता है। बहुत तरीके की चीजें, मतलब आप पैशन लेके कोई चीज चल सकते हो। साधना की बात हो रही है, विश्व विजय वगैरह की तो नहीं भाई। यहाँ तो आप ये कह साधना की बात कर रहे हो, योग की बात कर रहे हो कि इसके अंदर ये वाली चीजें आ सकती हैं, वो कैसी दिखें, ये कैसी दिख सकती हैं। पर मैं आपको कि योग में जब आप प्रवेश करते हो तो इनरश होता है। हाँ अनिल जी। इसमें वो जो जैसे गुरु का शिष्य के प्रति वो शक्तिपात जो होता है वो तो अलग चीज है। शक्तिपात कहते हैं भाई उसको उन्होंने दे दिया और वो तो वो बॉडी मतलब आपका सारे पार्ट वो इतने सक्षम भी होने चाहिए, अदरवाइज वही स्थिति खराब हो सकती है वहां भी। वो नहीं शक्तिपात करते, जिसको कहते सही हैं। हाँ समझदार गुरु गुरु करता नहीं ये काम। हाँ, मतलब वो उसके लिए तैयार जब तक नहीं है, जब तक वो इतनी जो है जबरदस्त जो है वो झेल नहीं पाती है, माइंड हाँ बॉडी नहीं जो है झेल, नहीं वो नहीं बिखर झेल जाता है पाते। वो। हाँ हाँ बिल्कुल, तो वो पागलपन हो जाता है। हाँ हाँ, तो वो भी कुछ इसी से लिंक है। है, वो भी वाइटल से लिंक कह सकते हैं उसको। फिजिकल भी है। हाँ उसके फिजिकल अंदर भी है, जैसे श्री अरबिंदो ने मतलब दिलीप बॉडी भी कुमार तो रॉय को, स्ट्रांग होनी चाहिए बिल्कुल। नहीं दिलीप कुमार रॉय को भी एक बार वापस भेज दिया था शुरू में कि तेरे हम्म, देख ये पेट में या कहाँ दिक्कत बताइए, अभी तू ये हाँ थोड़े समय तू इसको ठीक कर ले। आप करो चाहे नहीं करो, आप जब सूक्ष्म चीजों के प्रति ओपन होते हो या इस वातावरण में हो, आप अपनी एनर्जी इसको फोकस तो करते ही हो, बिल्कुल। ऑटोमेटिकली आपके एनर्जी जनरेट होएगी। भाई अभी तो सामान्यतः एनर्जी क्या कर रही है, सामान्य जगत के अंदर आपकी एनर्जी जा रही है प्रोक्रिएट करने के अंदर, जो कि पुरानी मनुष्य जाति का तरीका क्या है, बच्चे पैदा करना, उसमें आपकी एनर्जी चली गई। सेंसेशंस है, उनके अंदर बहुत एनर्जी चली जाती है। आपकी डिजायर्स है, पैशंस हैं, मतलब एनर्जी लोअर लेवल की है। इसके अंदर भी संसार की भी महत्वाकांक्षाएं कौन है जो गोल्ड मेडल नहीं लेना चाहता, कौन है जो ओलंपिक्स के अंदर की मेरे को ये, कौन है जो विश्व विजय नहीं करना चाहता, कौन है जो टॉप मोस्ट नहीं होना चाहता, ये सारी चीजें सब में है। ये प्राप्त भी नहीं सारों से करी जाती। इसमें भी कितना, देखो आप, कितना कंपटीशन है। तो इसके लिए भी आपको कितनी जबरदस्त, यहां जब आप आ जाते हो तो आपको ब्रह्मचर्य ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक इन द सेंस, ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म के अनुसार आपके सारे जीवन का या आपकी सारी शक्तियों का केंद्रीकरण। वो एक माँ का प्रतिरूप आपके सामने हो सकता है, कोई आपके गुरु के रूप में, कोई आपके इष्ट के रूप में, आपने सामने रख के और ये कहा कि मेरी सारी शक्तियां इसके लिए केंद्रित हैं, आपके शरीर की, आपके प्राण की। जितनी आप अपनी शक्तियों को उसके प्रति केंद्रीकृत करते हो, आपने एक बांध बना दिया। हाँ मतलब प्रिजर्व करनी पड़ेगी, अदरवाइज तो फ्लो तो आउटवर्ड हो ही रहा है, तो नहीं आपको बन जाएगा प्रिजर्व। वो, हाँ बन जाएगा। जब आप केंद्रीकृत करोगे अपनी शक्तियों को, ऑटोमेटिकली आप उनको हर कहीं, अरे भैया आपको कोई एक भाषण देना है कहीं जाके, तो आज आप ऐसी एक्टिविटीज के अंदर की सेंसेशनल मूवीज देखने में, लेट रात सोने में, पार्टी बाजी करने में, इसमें नहीं लगाओगे।
आप कल आपको क्या एग्जीक्यूट करना है उस पे दिमाग लगाओगे। आप अपनी फोकस एनर्जी को होगा। फोकस करते हो। बिल्कुल फोकस होता है। जब आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है या आपको कोई ऐसी चीज की एक एक रुपया आप जोड़ते हो, तो आप इकट्ठे करते हो ना, एक्यूमुलेट बिल्कुल। करते हो। तो वैसे ही जब आप इसके अंदर साधना के अंदर है, तो एक कॉमन सेंस की बात है कि आप अपनी बहिर्गामी एनर्जीज को रोकते हो। अरे भैया ये नहीं हो सकता इसमें। आपको यदि सुबह उठना भी है क्लास में, वास्तव में आप इसमें कुछ वर्थ वाइल करना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो आपको समय से सो, तब सुबह उठ पाएंगे, अगर वास्तव में आप चाहते हो तो। बिल्कुल। नहीं तो आज आपको कोई वो चैलेंजेस नहीं होंगे, आज आप मेहनत भी कर लोगे, सुबह आ भी जाओगे, पर आप इस वातावरण में, आश्रम के वातावरण में हो, जहां आपको कोई बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ रहा, पर यहाँ और दूसरी चीजें नहीं हैं। इसलिए ये सामान्य जो आपका जो रूटीन है, वो भी वाइटल एकदम उसको अभोर करती है उसको, कि भी ना मैं तो इसको सबड्यू नहीं करूंगी। तो इसलिए क्या है कि आप इसमें होते हो तो आपकी एनर्जी धीरे धीरे जो बहिर्गामी है, जो बाहर बह रही है, गलत सपने आ रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, अनैतिक आचरण, अनैतिक रूप से देखना, जगत के अंदर आपको कोई क्यों कहेगा? क्योंकि उसके सफलता के मानक दूसरे हैं, योग के अंदर दूसरे हैं। फोकस दोनों में, अगर सफलता चाहिए फोकस दोनों में करना पड़ेगा। तो यज्ञ, तप और दान, ये तीनों आप सामान्य काम काम करो चाहे कुछ भी करो, यज्ञ मतलब एनर्जी का आदान प्रदान। अगर आप अपनी एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, सुबह उठना, एक्सरसाइज करना ये नहीं करते, हेल्थ ठीक नहीं रहेगी। हम्म। लिखना पढ़ना नहीं करते, माइंड भुट्टा हो जाएगा, एकदम शार्प नहीं रहेगा। आप अगर सही रूप से प्रेम करना, व्यवहार करना नहीं जानते, तो आप व्यवहार ही नहीं कर पाओगे। तो यज्ञ जो इंटरेक्शन है, ये तो करना ही पड़ेगा। तब अपनी जो एनर्जीज है, अपने उद्देश्य के अनुरूप उनको केंद्रीकृत, उनको तपस्या, तपस्या मतलब आपकी एनर्जी को कंसंट्रेट करना। आपको अगर अखबार में एक ओबिचुअरी भी लिखनी है, शोक संदेश भी लिखना है, 4 लाइनें भी लिखनी है, तो भी आपको कुछ पेन पेपर लेके अपने माइंड को कुछ इकट्ठा करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इकट्ठा करते हो, तो तप तो होगा ही, पर इसको जनरल टर्म में तप नहीं कहते। अगर आप सही उद्देश्य के लिए अपनी एनर्जी को आपको इकट्ठी करनी ही करनी पड़ेगी, तब तो होगा ही। अगर आप शरीर से बिखरा रहे हो, इंद्रियों से बिखरा रहे हो, मानसिक आपके तनाव है और है, उससे बिखरा रहे हो, इसीलिए आपके मेडिटेशन इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है कि आपकी जो एनर्जी बिखराव है उसको रोको, आप त्राटक करो। ये सारी बातें इस दृष्टिकोण से करी जाती हैं। पूर्ण योग के अंदर इसकी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। आप हर समय जो त्राटक कितने देर कर सकते हो, समय सीमा है। यहाँ तो त्राटक 24 घंटे है माँ के ऊपर। वहां ध्यान कितना कर सकते हो, यहाँ तो 24 घंटे है। स्कूल, इवन स्लीप की स्कूल है यहाँ तो। और कोई दूसरे तो ऐसी बात ही नहीं करते। यहाँ तो माँ ने स्कूलिंग कर दी, स्लीप की कर दी, बताओ और तो क्या। जो सीरियस है वो इसको सीरियसली लेता है। माँ ने कहा नाइट डायरी मेंटेन करो, ऐसे सोने से पहले जूस ले लो, एक थोड़ा दूध ले लो, या ऐसे विचार करके सो, ऐसे संकल्प करके सो, मेरे को बुला के सो। ये सारी बातें आपको बताए रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए यज्ञ, तप, दान। दान आपकी एनर्जीज किसको ऑफर कर रहे हो आप? देवताओं को कर रहे हो, दानवों को कर रहे हो, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, किसको कर रहे हो? मतलब बेसिकली आपका फर्स्ट ऑफ ऑल मोटिव क्या है? आप कहो चाहे कि हम माँ की साधना करना चाहते हैं, पर यदि आप थोड़ा सा एनलाइटेंड हो और बुद्धि से देखोगे, तो आपको नजर आएगा, अरे मोटिव बहुत ज्यादा सूक्ष्म तरीके से अपना ही सेल्फ विल चलती रहती है, मोटिव कुछ और ही है। तो कहने माँ का काम आप बाहरी तरीके से कह रहे हो, आपकी एनर्जीज का दान माँ के लिए नहीं हो रहा। इसलिए मन का विकास, जो श्री अरविंद कह रहे हैं ना, सबसे पहले शक्ति मन के ऊपर काम, जिससे आपके बीइंग का जो सेटअप है वो समझ में तो आए। मैं पूरे एक नक्शे को तो देखूं, नक्शा देख के फिर बाद में मैं कहाँ हूं और कहाँ मेरे को जाना है। शॉर्टेस्ट रूट ये है, यहाँ ट्रैफिक ज्यादा मिलेगा, फिर बाद में वो बाद की बात है।
तो इस तरीके से और योगों का अपना अप्रोच है, इस योग का अपना है। ये वाइटल की बात चल रही है कि वाइटल में ये सारी चीजें होंगी, इसलिए कभी भी खींचो मत, खींचो मत। सुदृढ़ तैयारी मैं क्यों लिखने और की बात करता हूं, इसलिए करता हूं। अगर ये तैयारी नहीं है तो क्या तो फिजिकल खा जाएगा। अभी तो देखो हम सीरियस है भी नहीं कोई योग वगैरह के लिए, पर उन लोगों की बात जो वास्तव में इसमें गए हैं योग के अंदर, तो वो सीरियस, जो लोग सीरियस हैं, पर यदि उसके अंदर प्रवेश कोई ऐसी चीज कर गई, आपके साथ चिपक के कोई मक्खी चली गई, आपके साथ चिपक के कोई कोई आपके साथ इन्फेक्शन चला गया, तो ऑपरेशन थिएटर में आपका तो जाना बड़ा गंभीर हो गया। तो योग मार्ग में यदि प्रवेश करते हो और ये सारी इम्प्योरिटीज लेके जाते हो, पहले ही आपको आगाह कर दिया जाएगा, आपको रोक दिया जाएगा, एंटर नहीं करने दिया जाएगा। ये सारा हम देख रहे हैं प्राण वाली बात के लिए। ये सारी बात कि प्राण में क्या होता है ऐसा। आपको भक्ति का अतिरेक प्रतीत हो सकता है, लगभग जितनी भी ये भक्ति की बात करी जाती है और जो अतिरेक की, जिसके अंदर ये आपकी भावना है, जिसके अंदर आपके ये विरह, व्याकुलता, अभिमान, इतनी व्याकुलता कि मैं तो नदी में कूद गया, मैं तो नहीं रह सकता भगवान के बिना। मैं ये इसमें और साइकिक के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है। साइकिक बात ही कुछ और है। तो वो जो व्याकुलता कि मैं नहीं रह सकता और मैंने अपने आप के शरीर को एकदम फेंक दिया नदी के अंदर, ये तो सामान्य व्यक्ति तो करता नहीं इस तरीके से। ऐसे लोगों को साक्षात्कार हुए भी हैं, वो चीज़ों में एंटर करते भी हैं, इनरश होता भी है। आप लय में भी जाते हो, ब्रह्म निर्वाण में जाते हो, ब्रह्मानंद के अंदर जाते हो। भक्त जो है वो अपने तरीके के रैप्चरस एक्सटेसी के अंदर जाता है। पर श्री अरविंद कह रहे हैं ये तो स्टेजेस हैं खाली। ये फ़र्क है। ये बेसिक फ़र्क है कि दूसरे क्या कह रहे हैं और हमारे गुरु किस चीज़ की माँग कर रहे हैं। अब इसको कैसे फ़ॉर्मूलेट किया जाए? ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी तैयारी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी तैयारी माँझने की ज़रूरत है। एकदम विनीत भाव की ज़रूरत है। सब समय की आप लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। पर ऐसा कौन है जिसके ये कि यार भक्ति के ये जो वर्णन ये जो बता रहे हैं, ऐसे कितना अच्छा लगता है ना। हमारी भी भक्ति का अतिरेक हो। कौन व्यक्ति है जो जिसका हृदय गदगद हो तो अच्छा न लगता हो? भजन गा रहा हो, आँखों में से आँसू आए, अच्छा न लगता हो। ये सारी चीज़ें हैं, सारी हो सकती हैं। अब शुरू में ही व्यक्ति प्योर थोड़ी हो जाएगा। इसीलिए महर्षि अरविंद का योग है वो एक्टिव योग है, कर्म प्रधान योग है। पर इसमें व्यक्ति क्या कहता है, ठीक है हम तो कर्म कर रहे हैं, इससे नहीं चलता। माँ बताएगी आपको क्या करना है। वो कर्म है, उससे पहले तो कर्म योग है ही नहीं। कर्म योग का मतलब ही यही है, आप उनसे पूछोगे मेरे को क्या करना है। उस तरीके से चलो तो कर्म योग है, नहीं तो फिर बाद में सेल्फ विल ही है। उसमें योग नहीं हो रहा, योग नहीं है वो। उसको योग की संज्ञा नहीं दी जा सकती। तो इसमें क्या है, आपको बहुत विशाल, जबरदस्त प्रेरणाएँ मिल सकती है। वाइटल छोटा जगत नहीं है। यहाँ धरती के ऊपर जो भी ब्यूटी है, जो भी आपको ब्यूटीफुल लगता है, वो तो सटल फिजिकल के अंदर चीज़ें हैं, उसका रिफ्लेक्शन है। फिजिकल ब्यूटी तो इतनी हो ही नहीं सकती। तो यहाँ श्री अरबिंदो कहते हैं, व्हाट सीम्स हियर टू बी अगली इज़ ब्यूटीफुल देयर। व्हाट हियर इज़ ब्यूटीफुल इज़ डिवाइन। इसका सावित्री में वो वर्णन कर रहे हैं। यहाँ आप जिस भी ब्यूटी की कल्पना कर सकते हो, वो उसके प्रताप से यहाँ कल्पना करते हो धरती के ऊपर। और यहाँ जो भी वैभवों की जो वाइटल जो है, आपके सारे इसमें चमत्कार हैं और हैं, वो तो बहुत छोटी-सी चीज़ है। वाइटल के अपने-अपने जगत हैं, वाइटल की अपनी चीज़ें हैं। ये वर्णन विविडली जो अभी तक अगर है, वो तो सावित्री करती है इन जगतों का। बहुत विशाल सत्ताएँ हैं, बहुत विशाल चीज़ें हैं। तो हर व्यक्ति के अंदर अपने-अपने तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किससे हो सकता है। पर क्योंकि आपके मन है, प्राण है, शरीर है।
तो आप 3 मोटी-मोटी चीजों के अंदर बाँटते हो, बाकी तो कॉन्स्टिट्यूशन तो हर व्यक्ति का एकदम अपनी ही तरीके की गुत्थी है। पर क्योंकि हमारे शरीर है इसलिए और प्राण है और मन है, तो हम मोटा-मोटा 3 तरीके से इसको बाँटते हैं, बाकी तो हर जना अपने ही विशेष तरीके से चलता है। तो प्राण के तरीके से आप चल सकते हो, अनेक अनुभव हो सकते हैं, देवताओं के साक्षात्कार हो सकते हैं, जैसा कि पांडिचेरी में हुआ एक बार। व्यक्ति चल रहा है, उसको गणेश जी का साक्षात्कार हो गया, किसी को किसका हो गया। ग्लोरियस पीरियड के रूप में बताया जाता है। माँ थोड़ी-सी एन्थ्यूज़्ड थी उस बात से कि देखो आजकल तो ये हो रहा है। तो श्री अरबिंदो के पास गई, ये आजकल ये हो रहा है। श्री अरबिंदो ने कहा, हाँ, पर ये अपने काम की चीज़ नहीं है। उन्होंने हाथ का इशारा किया और वो सारी चीज़ तिरोहित हो गई। लोगों के रिजेंटमेंट्स भी थे अब इस जीवन में हम जिस तरीके के हैं वैसे में अगर चलें, आपको गणेश जी दिख जाए, पता चले कि किसी व्यक्ति ने तिरोहित कर दिया ये सारे, अरे! कई कितना गणेश जी दिखे थे, मैं तो कितना परमानंद के अंदर था। म्यूज़िक में ज़बरदस्त म्यूज़िक आप कर सकते हो और जब आपके ये साइकिक वाला मूवमेंट आए, माइंड का आपको पहले तो तैयारी हो, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो जो इंटेंसिटी थी आपकी वो वेवर करने लगती है, वो खत्म हो जाती है। तो आपको लगता है अरे! ये क्या हुआ? वो पहले वाला जो वार्म्थ थी, भक्ति में इतनी प्रगाढ़ता थी, वो काल तो चले गए। जो आपको पहले अनुभव हुए थे, वो तो चले गए। इसीलिए आपके ये जो कई तरीके की ध्यान की पद्धतियाँ और है, वो इतनी खतरनाक है, इतनी ज़्यादा खतरनाक हैं, जिनका क्या कहा जाए। अपने आप को डिसेंट रख पाना सबसे मुश्किल चीज़ है। चमत्कार करना, ओकल्ट चीज़ों में प्रवेश करना, पैशनेट होना, ये सारी बातें एक तरफ, डिसेंट आप हो और एकदम माँ के लिए ओपन हो, चुपचाप अपना काम कर रहे हो। साइकिक एटीट्यूड जो सूर्यालोकित पथ है, उस एटीट्यूड को बनाए रखना ये सबसे मुश्किल काम है। और चीज़ें तो आप कर सकते हो। तो आप ज़बरदस्त इनिशिएशंस ले रहे थे, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स ले रहे थे। ये कर ही रहे थे दिलीप कुमार रॉय। कितनी-कितनी किताबें, कितनी-कितनी चीज़ें, बेस्ट सेलर्स। और फिर बाद में जब वहाँ तो उस रूटीन के अंदर खुद ही कहा मैं कर क्या रहा हूँ ये आश्रम के अंदर? क्योंकि उस तरीके का कोई पोम्प एंड शो नहीं। इनफैक्ट माँ ने तो ये कहा कि तू अकेले में गाया कर। बहुत नाराज़ हुए, बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। आप चुपचाप सुबह उठ रहे हो, समय पे अपनी एक्सरसाइज़ कर रहे हो, आपको जो काम दिया गया आश्रम में वो चुपचाप कर रहे हो। इवन माँ को श्री अरबिंदो ने एस्टेब्लिश किया 1926 के अंदर। उससे पहले तो कोई मानने तैयार नहीं, इवन दमदर के अंदर सारी चीज़ें हैं। श्री अरबिंदो असर्ट कर रहे हैं, यही है जगदम्बा स्वयं है। वो सारी चीज़ जबकि माँ को कोई इतना कोई है ही नहीं, वो कह रही है मेरे को कोई मतलब नहीं इन बातों से। कितनी बड़ी डिसेंसी चाहिए कि आपको ये साक्षात्कार हों, ये चीज़ें हों और आप उसको पचा पाएँ। ये इम्पोर्टेंट बात है, वो तब हो सकता है जब आप इनके लिए जा ही नहीं रहे हों। ये क्या मनोभाव होता होगा? मैं तो खाली आपको कुछ ऐसे कि इनके माध्यम से यदि आप सोचो, तो आपको लगता है यार ये जब नियाग्रा का कैनलाइज़ेशन और उसके अंदर चैतन्य महाप्रभु का नाम ले दिया और फर्स्ट एंट्री आपके माइंड से और स्पिरिट के बीच में जब आप एंटर करते हो, तो ज़बरदस्त प्रवाह जैसे कहा कि जी गंगा जी को कौन धारण करेगा यहाँ? वो ऊपर से आएँगी तो। उस प्रवाह से ज़्यादा भयंकर प्रवाह आपके अगर आता हो, कौन करेगा धारण इसको? तो माँ कह रही है कभी खींचो मत, खींचो मत, खींचो मत। बिल्कुल शांत रूप से अपना काम करते रहो, माँ के प्रति ओपन रहो। जो होना है और योगों में जो होता है उससे ज़्यादा फास्टर होगा, ज़्यादा वाइडर होगा, इंटीग्रल होगा और ये वास्तव में तो होगा या नहीं होगा ये क्यों? नहीं होगा। भई हम तो इसलिए जा रहे हैं कि माँ से प्रेम है। ये क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये तो मेरे ख़्याल से आउटलुक भी नहीं होना चाहिए कि ये होगा। अरे क्या होगा मतलब? पर ये वाइटल की ये ज़बरदस्त चीज़ें हैं, हो सकता है आपको दर्शन हो रहे हों।
आप में कई फैकल्टीज खुल जाती हैं, पोएट्री की खुल जाएंगी, आप में कुछ कुछ फैकल्टीज इस तरीके की देख सकते हो, त्रिकाल दृष्टि हो सकती है। ये सारी चीजें हो सकती है, ये सारी वाइटल की हैं, ये सारी प्रकृति की शक्तियां हैं। जैसे श्री अरबिंदो बता रहे हैं कि भी ये जो जितनी भी रिकॉर्ड ऑफ योग में है ना, उसके अंदर की भी ये सारी शक्तियां जो त्रिकाल दृष्टि की, ऐश्वर्य है, ईशिता है, वशिता है, कि वश में कर लिया आपने, प्रकृति वही करेगी और कोई दूसरा काम नहीं कर सकती। ये सारी शक्तियां प्रकृति की शक्तियां हैं। जब आप योग में जाते हो सकता है किसी के बैलेंस ऐसा हो, अनेकों लोगों की ये खुल जाती है, आप कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के प्रति खुल जाओगे। ये सारी चीजें संभव हैं, ये हो सकती है। डिसेंसी मेंटेन कर पाना, राइट एटीट्यूड मेंटेन कर पाना इस विश्व की सबसे दुर्लभतम चीज है। इसलिए माँ ने कहा कि सबसे कड़ा टेस्ट ये है कि सफलता को पचा पाना। पहले तो और व्यक्ति को ये पता तो हो कि ये सफल है। अगर उसको सेंस आ गया, यार कैसे नहीं आएगा सेंस, ये अरे मैं सफल हूं, कैसे नहीं हूं। ये सारी चीजें हो सकती है, आप में इतनी शक्ति आए कि आप लगे रह रहे हो काम के, आपको रेस्ट की आवश्यकता नहीं है। बहुत लोग होते हैं, आप में ये सारी शक्तियां हो सकती हैं। और बहुत लोगों के अंदर, अनेकों कह रहे हैं ना, अनेकों लोग गए ही हैं मार्ग के अंदर। कितने कितने पंथ हैं, कितने कितने तरीके हैं योग में प्रवेश करने के। ऐसी थोड़ी है वो कि भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, बहुत मार्ग हैं। और इसके अंदर फिर बाद में आपके ओकल्ट वाले जो लोग हैं, वो अपने तरीके से जो इतना सीरियसली त्राटक करना, ध्यान करना, ये सारे काम लोग कर ही रहे हैं। कितने मेडिटेशंस कर रहे हैं, चक्रा मेडिटेशन और ये मेडिटेशन, वो मेडिटेशन। इनफैक्ट आदमी अगर मेडिटेशन को ये कहते भाई ठीक है यार, इतनी की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वो नाराज हो जाता है। वो कहता हम तो ट्रांसफॉर्मेशन की मेडिटेशन करवाते हैं। तो अनिल जी ने देखा था वो कैसे नाराज हो जाते हैं। अगर मेडिटेशन की तो बात कर रहे थे अपन उस दिन वहां, कि इसका हाँ कहाँ इस। बिल्कुल, वो तो कर ही रहे हैं और अभी भी कंटिन्यू है, उनके कोर्सेज चल रहे हैं, ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं लोग। हाँ, ज्यादा हो गए ये पूरे विश्व में ये ज्यादा हो गए। तो अभी इसका ये क्योंकि कॉमर्शलाइजेशन हो गया ना, मतलब पैकेज, हर चीज का पैकेज है, तो इसका भी पैकेज चल गया। अब एक साइकोलॉजी नहीं, जो है पर ना वो। कॉमर्शियल वो क्यों हुआ, इसकी इतनी ग्राहकी बढ़ी क्यों? क्योंकि एक तो आप साइकोलॉजिकली तकलीफ में हो, एक चीज हाँ वो तो एक इसलिए कारण है हुई। ही। और दूसरे, ये ऐसी चीजों के अंदर आपको आपको को गुरु तो है नहीं, इनसिंसियरिटी है, तो एक माध्यम मिल गया व्यक्ति को, इसलिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। प्योरिटी कोई मेंटेन करता नहीं, क्योंकि प्योरिटी के लिए आप अगर सच्चे गुरु के पास, वो तो यशोदा माँ वाली सी बात आ जाएगी कि आज के बाद तेरे को कोई अंतर्दर्शन नहीं होगा, तेरे को कोई वाणी वगैरह सुनाई नहीं देगी, मैं जो कह रही हूँ वो तेरा लास्ट शब्द है बस, इससे तेरे को आध्यात्मिक और नहीं हो। नहीं तो नहीं तो व्यक्ति, अगर आप उस जगह रख के देखो आप अपने आप को, व्यक्ति कहे नहीं इसमें मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं। उसमें तो ड्राइनेस है ना, नीरसता है ना, वो नहीं चाहिए ना। मतलब आपको तो कोई रिजल्ट चाहिए और कुछ विजन हो रहा है, तो वो तो फिर बहुत बढ़िया उपलब्धि मानी हाँ, जाती है। बिल्कुल। तो वो और जो वो व्यक्ति ये चाहिए। दे देता है वो सफल टीचर, अरे यार ये तो दे देता है, ये तो आज निर्वाण का कोर्स है, कल महानिर्वाण का कोर्स है, इसने आपको सर्टिफिकेट दे दिया कि आपका महानिर्वाण हो गया, ये लो साहब, मैं सर्टिफाइड हूँ, मेरे 3 सर्टिफिकेट लटक रहे हैं महानिर्वाण के। हाँ तो वो साइकोलॉजिकली आप जो अपग्रेड फील करते हो ना उसमें, कि मेरे को कुछ, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ, मैंने कुछ पा लिया है। इन बातों के दृष्टिकोण से अब देखो, जो मां श्री अरविंद जिस चीज की मांग कर रहे हैं, क्या वो किया जा सकता है? राइट एटीट्यूड, कि आपको इन चीजों से कोई मतलब नहीं हो, केवल माँ के प्रति चुपचाप ओपननेस, हमेशा ही साइकिक एटीट्यूड, ये भाव, चीजों को खींचना नहीं। महत्वाकांक्षा कैसे नहीं खींचेगी? या तो आप में कोई क्षमता नहीं हो, पर यदि मैं म्यूजिशियन, बहुत अच्छा म्यूजिशियन हूं, लोग अप्रिशिएट करते हो, जैसे ही आपने साधना शुरू करी, आपका ये वाला जो है, क्योंकि सोर्स ये वाइटल का बंद हो जाएगा, साइकिक की ओर शिफ्ट करेगा।
तो आपको जो बहुत चमत्कारिक जो चीजें लगती थी वो धीरे धीरे बंद हो जाएंगी, यदि वो वाइटलिस्टिक सोर्स से हैं तो। किसी भी व्यक्ति को ये कम पसंद है। जैसे हृदय को, रामकृष्ण जी के पास जो हृदय था, उसको ब्रह्म का साक्षात्कार एक बार करवा दिया रामकृष्ण जी ने। अब बेचारे की क्षमता ही नहीं थी। उन्होंने कहा, रामकृष्ण तू भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं। रामकृष्ण जी ने हो गया इसका बंटाधार। इसीलिए जगदम्बा कल्याणमयी है, वो आपको कुछ देती नहीं। वहम रखो आप उससे किसका नुकसान होना है, पर मिलता तो हमको कुछ है नहीं। ये है प्रॉब्लम। अधिकारी अनधिकारी भेद का इसके अंदर है कि अधिकारी है भी या नहीं। इससे इतने सारे प्रश्न उठते हैं, तो हम हैं कहाँ फिर? क्या तो रियलिटी है, जगत क्या है, चीजें क्या हैं? पीस उतर के आना या ऐसे साक्षात्कार उतर के आना, ये आप सोर्सेज की बात कर रहे हो, ये वाइटल से आ रही है, ये माइंड से आ रही है। और ये तो कर ही रहा है, हीलिंग कर रहा है। सत्य साईं बाबा करते ही थे, पूरे बाड़े के अंदर उन्होंने इकट्ठा कर लिया और हाथ हिलाया। कितने कितने लोग हैं, उनमें से कितनों की तो जो असाध्य रोग हैं, वो हाथ हिलाने मात्र से दूर हो गए। ये सारे काम धरती ने देखे हैं, किए जा सकते हैं, हो रहे हैं। पर इसमें और एक्चुअल जो ये मां श्री अरविंद जिस चीज की बात कर रहे हैं, एक्चुअल तो वही काम करने से आपके ये काम हो सकता है, नहीं तो किया नहीं जा सकता। मैं तो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि योग के अंदर हम एक ऐसी चीज की ओर इंगित करना चाहते हैं, धीरे 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 उसकी ओर कि भी ये आपको एक साइकोलॉजिकल कुछ इसका एक सेंस आ जाए कि हम चाहते क्या हैं। इसमें कोई ध्यान कर लें, कर लें, कर लें, नहीं कर लें, नहीं कर लें। ज्यादा कर्म कर लें, पता नहीं। बहुत ज्यादा कोई भक्ति ऐसी आ जाए, वैसी है, ऐसा भी नहीं। रीडिंग कर लें, ये कर लें, वो कर लें, सारे कर लें, सारे नहीं कर लें। ये चीज कुछ और है। इसीलिए हम शुरू से कहते आए, इससे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा। तो ये जो वाइटल का जो है, ये बहुत लोगों में बहुत ज्यादा फैकल्टीज होती हैं वाइटल की। उसमें आपके विशेष जो जीनियसेस होते हैं, जिनमें पैशनेट चीजें हैं, जो अभियान प्रिय है, जो एडवेंचरस है, जो नए मार्ग खोलते हैं, सीमाओं को तोड़ते हैं, ये सारे काम किए जा सकते हैं। बहुत बड़े-बड़े अभियान लेते हैं। संगीतज्ञ हो सकते हैं आपके, ओकल्टिस्ट्स हो सकते हैं आपके, पता नहीं क्या-क्या हो सकते हैं। क्योंकि ये तो कोई एक क्षेत्र नहीं है। मैं आपको कहूँ इसका माइंड बहुत विकसित है, तो आपके कल्पना शक्ति भी हो गई, ऑब्जर्वेशन पावर भी हो गई। आपके कितनी-कितनी फैकल्टी आ गई। माइंड कोई एक चीज़ थोड़ी है। वैसे ही वाइटल कहने से कोई एक छोटी-सी चीज़ थोड़ी है। मैं कहूँ आप एशिया में गए थे, अरे तो एशिया कोई पॉइंट थोड़ी है। जयपुर में भी कितने-कितने जने रह रहे हैं। जयपुर एक वैसे तो छोटी-सी जगह है, पर ये कोई संभावना थोड़ी है कि जयपुर में रह रहे हो, कोई आप कोई मिल जाओ, कोई दूसरा कहे आप भी 50 साल से जयपुर में हो और आप भी 50 साल से, आपने तो एक-दूसरे को देखा ही नहीं। अरे यार, तेरे को सेंस होना चाहिए। तो वैसे ही जब हम वाइटल के अनुभवों की बात कर रहे हैं, तो वाइटल का क्षेत्र इसकी ये बताते हैं जैसे कि 1000 सिर हैं शेषनाग के, उस पे सरसों का दाना। ये फिजिकल पूरा भौतिक ब्रह्मांड है। उसकी उसका साइज बताने के लिए बताते हैं कि शेषनाग के सिर के ऊपर सरसों का दाना, ये इसकी साइज है। तो अगर वाइटल के आपको अनुभव हो सकते हैं, तो ये कोई छोटी-सी चीज़ नहीं है। ये बहुत-बहुत चीज़ें हो सकती हैं और आपके कंट्रोल से परे की होती हैं ये। ऐसी चीज़ें इसके अंदर आती हैं और प्रभावशाली होती हैं। बहुत प्रभाव होता है इनका। अब हिटलर के अंदर क्या था? एक बीइंग है जिसने पजेस कर रखा था और जिस समय वो पजेस करता था, उस समय वो कह रहे हैं अगर तोप से भी उसको उड़ा दो, तो तोप उसका कुछ नहीं कर सकती। फिजिकल को आप अगर वाइटल ने इतना ज़बरदस्त, आप हीलिंग में भी कहते हो कि आपके नर्वस शीथ है बाहर, नर्वस एनवेलप है, यदि वो बिल्कुल इंटैक्ट है, फिजिकल बॉडी के साथ कुछ नहीं किया जा सकता। तेज़ स्पीड से गाड़ी भी आ रही है, वो आपको टच नहीं कर सकती।
अगर उस आपके एनवलप है उसमें अगर बिल्कुल प्रोटेक्टेड है वो, तो अब समझ लो इस बात से। तो वाइटल छोटी चीज नहीं है, इसका हाँ व्याकुलता हो जाएगी, अतिरेक हो जाएगा यदि आप में पाचन क्षमता नहीं है, और वो नहीं होती। वो तो कह ही रहे हैं इंद्रश अगर आता है तो इतना भयंकर है कि क्या इन वाटर्स या रैपिड्स के अंदर चैतन्य महाप्रभु नहीं निगल लिए गए, तो अब और नाम बाकी क्या रहा फिर। भक्ति मूवमेंट ही उनके साथ शुरू हुआ था। उससे पहले तो आपके योग साधना चिंतन ध्यान ये सारी चीजें थी। पैशनेट भक्ति अवतार के रूप में आप उनको बताते हो। अगर उनकी ये बात है तो हम किन रेल्म्स की बात कर रहे हैं, श्री अरबिंदो यहाँ क्या बात कर रहे हैं, पूर्ण योग के अंदर क्या है वो आप अब देखो। आप माइंड की तैयारी के अंदर क्या क्या चीजें आती है, और ये वाइटल वाली कि इससे आप शुरू कर सकते हो और इसका कोई लेना देना नहीं हो किसी भी चीज से। इनफैक्ट आपके ये सारे सोर्सेज बंद हो जाएंगे अगर आप वाइटल से अपनी प्रेरणा ले रहे हो। आप संगीतज्ञ हो, पोएट हो, आर्टिस्ट हो, क्योंकि जनरली इनके सोर्सेज वाइटल होती हैं। ओरेटर हो, राजनेता हो, विजय करने की आपके अंदर जबरदस्त है, तो इस तरीके की आपके अंदर चीजें हैं और आप यहाँ से अपने सोर्स से चीजें लेते हो, तो आप कहते हो हाँ मैंने देखो इसका हीलिंग कर दी, मैंने ये कर दी, बहुत ईजी है। पर वो आपको आपका बैलेंस खराब कर देगी और अध्यात्म में कभी नहीं जाने देगी, क्योंकि आपकी ऑलरेडी खुद की वाइटल पावर है वो इतनी कमजोर है। ये आपके और बड़ा भारी गुंडा आपने बिठा लिया। आपने कहा कि किसी और से रक्षा करने के लिए एक गुंडा आपने बिठा लिया, अरे दूसरे से तो रक्षा करेगा नहीं करेगा, इसको कैसे निकाल दोगे घर से बाहर। हीलिंग के नाम पे, ध्यान चिंतन के नाम पे आजकल जो ये कोर्सेज चल रहे हैं, जिस तरीके के जो ये साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जब से इन्होंने आपके ये हिप्नोटिज्म शुरू किया है, आपके जो लेटेंट लेयर्स हैं इनको उभारना और करना, आपका ध्यान करना, ऐसे करो गाइडेड मेडिटेशन, ये मेडिटेशन बहुत ज्यादा खतरनाक है। प्योरिटी मेंटेन करना सबसे मुश्किल है, सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपको बड़ा तेजी से तो परिणाम चाहिए। महत्वाकांक्षा है, अहंकार है, ये सारी चीजें हमारे अंदर है, बड़ा ही मुश्किल है। और साइकिक एटीट्यूड क्या है, अगर आप साधना में जाते हो इन सारे सोर्सेस को धीरे 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 बंद कर देता है। व्यक्ति को ये पसंद नहीं है। आप बहुत अच्छे म्यूजिशियन हो, आपके सोर्सेज ये हैं, मतलब लाखों हजारों की भीड़ को आप जो है जब आप गाते हो, अरे आपके दिलीप कुमार रॉय गाते थे तो ये तो बहुत विशेष गायक थे। माँ ने कहा ना, अकेले में गाया कर। सोचो आप कैसी रही होगी। एम एस सुब्बलक्ष्मी को जो सिखा रहे हैं, मीरा के अंदर जो पहले जो पुरानी मीरा जो मूवी थी उसमें म्यूजिक दिया है इन्होंने। पूरा एक ब्रांच है जिसको आप कहते हो भी दिलीप कुमार रॉय का एक एक ये तरीका है गाने का। कई लोग उसको कोशिश भी करते हैं। सामान्य व्यक्ति तो है नहीं। तो अब ऐसे के अंदर यदि वो स्रोत वो बंद हो रहा है और शिफ्ट हो रहा हो सकता है नए स्रोत खुल रहे हो। आप वाइटलिस्टिक तरीके से पहले आप हीलिंग करते थे और करते, सब टोटल बंद कर दी जाएंगी बिल्कुल। और आपको एक ऐसे स्थान के ऊपर माँ भेज देगी, ड्यूटी दे देगी जहां आपको कोई जानता नहीं, आपको बिल्कुल आपकी वाइटल के लिए वही जरूरी है, आपको इग्नोर कर दिया गया। वाइटल को वो पसंद नहीं है यार, मैं नो वन हो गया अब यहाँ तो कोई पूछता ही नहीं। एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यहाँ जो बना रखा है वो कभी तो कह देता आज पपीता काटो, आज कहता है ये काटो, आज बर्तन ढंग से साफ नहीं किए, रोज किड़किड़ करता है वो। तो मैं हर कुछ हूँ क्या? अरे मैं हर कोई थोड़ी हूँ। मैं कह रहा हूँ आप में फैकल्टीज नहीं हो तब भी ये कि मैं कोई यूं ही हूँ क्या? ये जानते नहीं मैं क्या चीज छोड़ के आया हूँ। ये वाला भाव अभी है, अगर आप में वो चीजें हो और माँ आपके कल्याण के लिए कि अंतरात्मा को इन सारे लबादों से अलग करें और वो आपको एक ऐसे काम में लगा दे बर्तन साफ करने में, वो तो आपकी अंतरात्मा को मांझ रही है एकदम।
तो आपके ये सोर्सेज बंद हो जाएंगे, पर शुरुआत इससे हो सकती है। ये सोर्सेज हैं ये वाइटल से। आप अब डिपेंड करता है अभी आपका कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का है। मेरे को मकान ऐसा है जो सी फेसिंग है, वहां से ठंडी हवा आती है। मेरे को इस तरीके का है जो ईस्ट फेसिंग है, गार्डन व्यू है मेरा। एक का ये है जिसके अंदर मेरे को ये दिखता है, जिधर मेरे को हिमालय दिखता है। एक मेरा ये, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है भाई। तो अब आपके लिए जिस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है वैसे ही आप मूव करोगे। तो ये वाइटल की बातें हैं ये। बाकी तो उदाहरण की क्या बात करी जाए, ये तो एक्चुअल जब आप इस जीवन में आते हो और जब धीरे से आपको ये चीजें बताई जाती हैं। यहाँ कोई वैसे कोई मारामारी थोड़ी है, यहाँ जैसे कोई आप कोई पॉलिटिकल रैली कर रहे हो, उतना कोई काम थोड़ी है। पर जिस गति से जीवन चलता है और आपकी साइकोलॉजी अराइज होती है, वो इतनी भारी है, इतनी भयंकर है, व्यक्ति के रंग उभर के आ जाते हैं, वो बिल्कुल उघड़ जाता है। उसकी जो डिसेंसी है, उसके जो एटिकेट्स हैं, वो ज्यादा समय यहाँ चल नहीं पाते। आप कह के तो आए थे हम तो 24 घंटे माँ को देना चाहते हैं, ये देना चाहते हैं, तो आ जाओ, आओ, आओ मैदान में, ये तो जगह ही वही है। हमको समय नहीं मिलता, ध्यान कार्य आ जाओ। हमको रीडिंग का समय नहीं मिलता, मैं तो करूँगा आप भागोगे, आपसे समय तय कर लेंगे, आप तो आओगे ही नहीं। ये है। तो ये सारे उदाहरण हमको ये दिखा रहे हैं, ये तो आप बारीकी से देख सकते हो। देविका जी, इसमें कुछ कहना चाहेंगे आप? हम वाइटल की जो ये कि कैसे कहें नहीं तो? जी नहीं, कुछ नहीं कहना। नहीं, नहीं, वाइटल की मैं बता रहा हूँ कि ये सोर्सेज़ इस तरीके के हैं, ये अब उदाहरण से अदरवाइज़ तो कैसे हाथ रखो इसके ऊपर? हाँ जी। क्यों एक उदाहरण से कोई ये चीज़ नहीं है, ये तो पूरा जगत है। भौतिक ब्रह्मांड शेषनाग के सिर के ऊपर एक सरसों के दाने के बराबर है। तो वाइटल बहुत ज़्यादा बड़ा जगत है। यहाँ तो वो बीइंग सारे के सारे आ ही नहीं पाते, कोई थोड़े बहुत ही इधर आ पाते हैं। आपकी जितनी कल्पनाएँ हैं, उतनी मैनिफेस्टेशन में तो कोई-कोई कल्पना आती है, आपके मकान की 1000 कल्पना होंगी। मैनिफेस्टेशन में तो एक मुश्किल से आती है, वो भी सारी नहीं आती। वो भी आप अपनी चीज़ को रेस्ट्रिक्ट करते हो, नहीं कल्पना तो ये हो कि आपका मकान उड़ के यहाँ और उड़ के दूसरी जगह चला जाए। अगर आपकी ये सुविधा हो, क्यों नहीं करोगे ऐसा मकान? पर आप अभी जानते हो ये रियलिस्टिक नहीं है। नहीं तो आप चाहोगे मकान ही उठ के आपका हिल हिल स्टेशन के ऊपर चला जाए, मकान ही उठ के कहीं और चला जाए। अभी ये कल्पना इसलिए नहीं आती है, आपको पता है अभी रेस्ट्रिक्शंस हैं भौतिक के, इसलिए कल्पना के क्षेत्र में ही नहीं आती ये बात। वाइटल में ऐसी कोई अक्षमता है नहीं। अगर उसके प्रति आपका खुलाव हो जाए और वो पावर्स ऑपरेट करने लग जाएँ, इसीलिए जो ये ध्यान करवाने वाला और बहुत ज़्यादा खतरनाक है। माँ की प्रार्थनाएँ, माँ की वाणी, कितनी पावरफुल है, कितना उसमें प्रकाश है। उसमें कहीं कोई ब्लेमिशेज़ नहीं है। उसमें कहीं कोई वो खींचने वाली बातें नहीं है। माँ का आप पढ़ के देख लो, कभी भी वो वाला भाव नहीं आता, जो दूसरे वालों में आता है कि ये प्रैक्टिस करो और ये त्राटक करो और ये कभी कुछ नहीं आता। केवल ये है आप अपनी स्थितियों को देखो, ये साइकिक के पास जाती है क्या? क्या ये भगवान की ओर जाती है? क्या आपका ये भाव भगवान की ओर है? माँ की कोई चीज़ इस तरीके की नहीं है जो खींचती हो, जो महत्वाकांक्षा को स्थान देती हो, जिसमें किसी भी तरीके की कोई है ही नहीं वो उस तरीके की बात आप देखो। इस दृष्टिकोण से देखो, कहीं कोई वाइटल को एज़ सच नहीं। वाइटल एजुकेशन में भी आप देखो, ये एक विशेषता है और योगों के अंदर और माँ और श्री अरबिंदो जो कह रहे हैं, आप अगर ये देख लोगे तो आप कहोगे अरे ये तो चीज़ ही कुछ प्रकाश की है, प्रकाश ही प्रकाश है माँ की वाणी में, तो कहीं कोई दूसरी बात नज़र ही नहीं आती। एकदम प्रकाश। दूसरी जगह इंटेंसिटीज़ तो मिल सकती है, विवेकानंद जी में इंटेंसिटी है, बहुत इंटेंस है। उसमें कहीं कोई कमी नहीं, आग लगा देते हैं एकदम। पर उनमें एक ठीक है, वो एक चीज़ है, पर उनको न तो इतना समय रहा और उनका एक विशेष कार्य क्षेत्र था। और माँ की वाणी तो आप देख सकते हो, आप लिटरेचर अलग-अलग पढ़ के देख लो भई, इसमें बात क्या है। इसी के लिए मैं बार-बार कह रहा हूँ तैयारी, बहुत ज़्यादा लंबी तैयारी, बहुत ही रिगरस तैयारी।
आज की आज, मतलब एक ढीला छोड़ना ही नहीं, इतना सा भी, बिल्कुल भी। तो ये वाइटल से व्यक्ति शुरू कर सकता है। आप धीरे-धीरे सोचना, आप अपने आप को उन स्थानों के ऊपर रख के देखो, जो व्यक्ति के पास ये क्षमताएँ हैं, वाइटल की ज़बरदस्त पावर है उसमें। वाइटल क्या-क्या कर सकती है? एनर्जी है, पैशन है, पावर है, फिज़िकल को मोल्ड करने की शक्ति रखती है। तो भई पंकज भाई, प्राण अगर नहीं हो, हैं? मैं ये सोच रही थी कि जैसे लोग हैं जिनके पास में ये गिफ्ट्स हैं, चाहे म्यूजिक है, चाहे ये माइंड उनका है, माइंड रीडर्स हैं सब, तो वो लोग तो, उनके पास तो ठीक है, वाइटल से रिलेटेड वो एम्बिशियस हो जाते हैं। बट जैसे मुझे ऐसा पर्सन है जो मतलब बिल्कुल नॉर्मल से हैं, या हमारे में कोई फैकल्टीज ऐसे कुछ खास डेवलप नहीं है, तो बेसिकली वो एम्बिशन भी नहीं जागती है कि भी हाँ कोई मेरे को पेंटर बनना है, या मेरे को कोई सिंगर बहुत जबरदस्त बनना है, या तो वो फैकल्टीज डेवलप्ड हो, हुँ। बात है। हाँ। तो वो शायद प्रॉब्लम आती भी नहीं है इस वजह से। ये नहीं, प्रॉब्लम उन लोगों को है, नहीं, एम्बिशन। प्रॉब्लम अभी तो अराइज़ ही नहीं हुई ना। अरे भई, ये बाँध इतने पानी को सह पाएगा, बाँध बनाओगे तब तो उसकी रेजिस्टेंस पावर या उसकी स्ट्रेंथ पता चलेगी। मैं अगर बाँध बनाऊँगा, ये बाल्टी कितना कंटेन कर सकती है, इसका प्लास्टिक इनफ मजबूत है या नहीं है, तो वो तो आप अगर डेवलप करोगे तब फिर बाद में ये चीज़ नहीं आएगी। तो इसीलिए माँ कहती है कि लास्ट जो जो आपका टेस्ट होता है सबसे कड़ा, वो ये है कि क्या सफलता को पचा पाते हो? पर सफलता कहें किसको, और आपको सफलता महसूस वैसे होती है, नहीं होती है? यही तो मैं कह रहा हूँ, ये चिंतन के विषय हैं। इसीलिए सामान्य व्यक्ति तो कुछ है ही नहीं है सच, वो तो खाली इन शक्तियों की कठपुतली है। हाथ की रस्सी खींची, हाथ ऊपर उठ गया, पाँव की खींची, पाँव ऊपर उठ गया। आपको कोई फ़ोन कॉल आया, आप रोने लग गए, आपको कोई एक अच्छी चीज़ आई तो आप हँसने लग गए। 2 मिनट पहले आपकी चिंता हो गई, 2 मिनट बाद में कहा कि नहीं, 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 इसमें थोड़ा-सा ये मॉडिफ़ाई, तो आपके चलो रिलीफ़ की नींद आई। फिर कहो नहीं ये, फिर कहो, आदमी तो बेचारा पपेट है। वो तो विचारों का एक जो ईगो ने इतना भयंकर उसको बना दिया कि ज़िंदगी भर आदमी तकलीफ़ के अंदर चला जाता है। आप सोचो कितना बड़ा इम्प्रिज़नमेंट है ये। बहुत बड़ी तकलीफ़ है ये, बहुत ही बड़ी जेल है ये। ये हमारी स्थिति है, अगर आपको थोड़ी-सी दिख जाए, जो गिफ्टेड लोग हैं उनकी ये है, और सामान्य कुछ है नहीं। सामान्य को दिक्कत आएगी वाली बात नहीं, सामान्य तो सामान्य ही है बस। वो कुछ करेगा तो उसके अंदर पावर्स अनलीश होंगी, उसके अंदर से पावर निकल के आएगी। अरे कोई भी व्यक्ति बाँध बनाएगा तो उसके अंदर पानी का वज़न तो बनेगा। सामान्य व्यक्ति, उसको कोई बाँध वगैरह का बात नहीं है। इसीलिए वाइटलिस्टिक लोग जो हैं, उन्होंने हमेशा ही दुनिया के ऊपर राज किया है, चाहे आप राजशाही कहो, चाहे आप कम्युनिज़्म कहो, चाहे आप सोशलिज़्म कहो, चाहे डेमोक्रेसी कहो, एरिस्टोक्रेसी, कुछ भी कहो, उसमें ये ही लोग राज करते हैं, क्योंकि ये भेड़िए हैं। भेड़िए ही राज करेंगे, भेड़ क्या कर लेगी? 1000 का भी झुंड होगा, तो भी भेड़िया ही राज करेगा। बातें चाहे आप कितनी भी बढ़िया करो, मेरे को तो साहब 2 रोटी से ही है, मैं तो संतोषी जीव हूँ। संतोष शब्द है नहीं, संतोष बोलने का मतलब ही है तामसिक। इसको इतनी बड़ी आध्यात्मिक सद्गुण के रूप में सामने रखा जाता है, जबकि है नहीं ये। ये बातें ऐसी कोई भी नहीं है जैसी कि जनरली की जाती हैं। यही अगर आपका मन विकसित हो तो आप इनके बीच का गैप देख लोगे, अरे ये तो बिल्कुल बकवास बातें हैं। और माँ श्री अरबिंदो इससे बिल्कुल विचित्र अलग ही चीज़ कर रहे हैं। ये सामान्य बातें तो अच्छे विचारक हैं, वो ही करते हैं। तो वो इतनी इस तरीके की बातें नहीं करते जिस तरीके की रेटरिक हमको सुनने में आती है। इसलिए मन का विकास बहुत ज़रूरी है, चर्चा परिचर्चा हम जो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें सबसे बड़ा व्यवधान है हमारी फिज़िकैलिटी और हमारी वाइटैलिटी, हमारी भौतिक आदतें, परिवार के प्रति आसक्ति। तो ये सारी चीज़ ये है। अब ये पूरे सिनेरियो में देखो, काम तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये। ये रेजिस्टेंस धरती पे है, नहीं तो श्री अरविंद सुप्रामेंटल लाने में क्या दिक्कत थी भई? ले आते वो। ऐसी बात नहीं है, एक-एक नेचर के अंदर, चाहे वो आपका कितना ही बड़ा, तो अभी नाम लिया है ना यहाँ वाइटल के इनरश का।
इतने इतने बड़े नाम आ गए, इतने बड़े बड़े संत हैं, तपस्वी हैं, मुनि हैं, पता नहीं क्या क्या हैं। तो आप सारों की तो नहीं, तो इतने जने तो मिल जाएंगे, यहाँ धरती पे इतने ही जने नहीं मिल रहे। एक जनरल रेजिस्टेंस किस चीज का है? इसलिए हमको और चीजें में जो ये बताते हैं, जिस तरीके से फ्रेम करते हैं या फॉर्मुलेट करते हैं, आध्यात्मिकता ये है वो है, हमारे लिए बिल्कुल मायने चेंज हो गए। हमारी आध्यात्मिकता है माँ के प्रति ओपन होना, वो जैसा चाहें वैसा करना, और इसके प्रति भी ईमानदार होना कि ये वास्तव ईमानदारी से पूछे माँ आप क्या चाहते हो। ये पूछना एक बहुत बड़ी बात है, हम नहीं पूछते। डिस्क्लेमर्स के साथ पूछते हैं, हम अपनी शर्तों के साथ पूछते हैं। यदि आप वास्तव में सच्चे हो और देख पाओ, तो माँ से अगर प्रार्थना भी है तो उसमें इतनी सारी शर्तें साथ में हैं, आपने खुद शर्तें लगा के उनको वो प्रार्थना दी है। अगर वो यस भी कहती हैं, ग्रांट भी करती हैं, तो आपने ऑलरेडी उसके अंदर इतनी शर्तें हैं कि वो इफेक्टिव ही नहीं होती। अगर आप देख पाओ तो अपने डीपर मोमेंट में देखोगे, हमारी बहुत ज्यादा शर्तें हैं। ये रेजिस्टेंस कॉमन रेजिस्टेंस है मनुष्य जाति का, जिसके कारण जो हायर अवतरण है उसमें इतनी दिक्कत आ रही है। ये यदि हमारे अपने बीइंग में हम कर सके, तो ग्रेटेस्ट बेनिफैक्टर्स ऑफ ह्यूमैनिटी, माँ भी कह रही है, श्री अरबिंदो भी कह रहे हैं, ये है बात। रविकांत जी, अब ये स्कीम समझ में आ रही है क्या कि कहाँ है समस्या, करने की क्या है? सर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही है। मैंने इतनी देर में ये बनाया कि 2 शब्द मैंने कंसंट्रेट करके बनाए हैं। योगा ऑफ श्री अरबिंदो इज नथिंग बट सेल्फ परफेक्शन। हमें सेल्फ परफेक्शन पे लाना पड़ेगा अपने आप को। ठीक है दीपक जी। हाँ, यहाँ पर वाइटल का योग मार्ग में जो खतरे बताए जा रहे हैं, एक गुरु का सानिध्य यदि नहीं प्राप्त हो तो खतरे हैं, नहीं तो वाइटल की उपयोगिता पहले बताई गई है। नहीं, गुरु भी, का सहयोग गुरु नहीं मिले, गुरु का लाभ उठाने वाले तो कोई कोई मिलता है, गुरु का भी लाभ उठा नहीं पाते। कहने ये को तो गुरु है बन इसमें। जाता है। बाकी यदि आप श्री अरविंद के पत्रों को, मैं चाहता हूं वो सारा लिटरेचर आपको थोड़ी सी अपनी कैसे अपग्रेड करोगे वर्किंग को, अगर इसको अपन पढ़ पाए, वेद को पढ़ पाए, श्री अरबिंदो के लेटर्स को पढ़ पाए, अरे इतना बड़ा साहित्य है, तो हमारे बीइंग की चीजें जब रिवील होती है, आप करो ये, जब ये बात आपको समझ में आ जाएगी तो अब आपको कम झांसा देगा। आपका बीइंग अरे अरे समझ में आ रही है, इसकी ये चालाकियां हैं, ठीक है मैं समझता हूं ये, तब आप थोड़े मैच्योर होगे, फिर बाद में अरे ये चालाकियां हैं इसकी, गुरु का लाभ उठा पाए। श्री अरबिंदो ने कहा रे हमको इतने जने मिल जाए तो भी काम हो जाए। विवेकानंद जी कह रहे थे मेरे को इतने 20 लोग मिल जाए या 50 लोग या जितने भी वो कह रहे थे, इतने मिल जाए तो भी काम हो जाए। मिलते ही नहीं, एक जना भी मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गुरु को वास्तव में शिष्य मिलता ही नहीं, जो वास्तव में शिष्य हो मिलता नहीं। सारा समय तो जीवन काल उसको शिष्य बनाने में लग जाता है एक तरीके से, यदि ये कहो तो। शिष्य तो बहुत ज्यादा मुश्किल बात है, ये कैसे हो गई है? अपग्रेड तो करनी पड़ेगी वर्किंग को। इशू तो अब कम से कम आपके समझ में आ रहा है कि ये गुत्थी वो दूसरी है। यही शिक्षा की बात है, शिक्षा यही काम कर रही है, साइकिक को सामने लाना। अब इसमें अब तो दूसरी बातें ही नहीं रही, न तो आपके कोई गणित रही, कोई अंग्रेजी रही, ठीक है वो है बस, ठीक है, आग्रह इन पे नहीं रहा। अब तो बात ही कुछ और हो गई। पर इस समय जिस समय हम बात कर रहे हैं, उस समय तो आपकी बिल्कुल विविड एक पिक्चर थोड़ी बहुत तो बननी शुरू हो गई, उसके अलावा आप जी बन मेंटेन रही करना है। मुश्किल है। तो आप देखते हो अरे यार अंतर तो है, क्यों दीपक जी? जी बिल्कुल, अब यह स्पष्ट दिख रही है। पूरा दुनिया में देखा जाए तो पूरा दुनिया इस वाइटल से ही अभिभूत है, इसकी जो शक्तियां हैं उसी से अभिभूत है, और सब लोग इसके पीछे ही पड़े हुए हैं। इस पे हम कब्जा लोग कर को रखा है वाइटल ने, बहुत। वाइटल ने आपके ऊपर पूरा कब्जा कर रखा है। जैसे मनी के अंदर माँ कह रही है ना दमदर के अंदर कि मनी ने कब्जा कर रखा है। आप मनी के जो धन शक्ति है, आप उसके पजेसर्स नहीं हो, आप तो उसके स्लेव हो।
इसलिए पैसा आपको कुछ भी करो वो जाता निम्न शक्तियों की ओर है, उधर ही पैसा बह के जाता है। भागवत कार्य में पैसा जाता नहीं, एनर्जी जाती नहीं भागवत कार्य में, थकान आ जाती है। नहीं, हमको थकान क्यों आनी चाहिए? आनंद आना चाहिए। अगर माँ की ओर चलते तो आनंद आना चाहिए, शक्ति आनी चाहिए, ये चीजें आनी ही चाहिए। आता है पर इसीलिए मन का विकास सबसे पहले, माइंड का विकास, माइंड का ये कह ही दिया ना, शक्ति सबसे पहले वहां अपना डेरा डालती है, वहां क्रिया करती है। हाँ जी, हम तो अब ये भी देख पा रहे हैं कि लोग किसी शक्ति को या गुरु को या किसी इस क्षेत्र में आना इसलिए भी चाह रहा है, उसे शक्ति ले करके अपने मंसूबों को पूरा करना चाहता है। ये वाइटल ही यहाँ पे है। ये अलग अलग तरीके के हैं, पर अगर आप एक एक नेचर को भी देखोगे तो आप ये देखोगे कि भाई है नहीं ये। इसलिए अपन कहते थे ये है ही नहीं। माँ श्री अरविंद जिस चीज की मांग कर रहे हैं वो बिल्कुल विचित्र है। अब आप धीरे धीरे देखोगे, इस चश्मे से अब आप देख सकते हो, अरे नहीं इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा। ये तो निश्चय समर्पण कर देने से, और वो आपसे क्या करवाती है उससे होगा। जंगल में भेज दिया जहां आपको कोई जानता नहीं, कुछ और नहीं, कह दिया बस आप रोज इस यहाँ झाड़ू निकाल लिया करो, या कोई एक जगह की आप तो इस मंदिर की सेवा कर लिया करो। आपको, मेरे को तो कोई जानता नहीं, मैं तो ये हूं, मैं वो हूं। ये नहीं, उसी में आपका तो कल्याण है। दूसरा का यार आपने क्रिएट क्या किया? एक पुजारी है, वो क्या क्रिएट करता है? सच क्या किया उसने जीवन में? कि हमको एक्चुअल में डेफिनेशंस भी नहीं पता, क्रिएट करना क्या होता है, हमारा वाइटल क्या है, रिसोर्सेस क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े शब्द हैं। दुनिया के टॉप मोस्ट जो आपके पोएट्स हैं, सिंगर्स हैं, इनके सोर्सेस क्या हैं? म्यूजिक ग्रहण करने के, इंस्पिरेशन ग्रहण करने के सोर्स क्या हैं? हमको तो दिखते नहीं वो सोर्स। ये तो श्री अरविंद और माँ बता रहे हैं, अरे बिल्कुल। ये है सोर्स, ये है सोर्सेस। अगर उन सोर्सेस के प्रति आप खुले हो तो वो बंद कर दिए जाएंगे, और बंद करते ही आप हो अल्लाह करोगे। ओहो मेरे अब किसी म्यूजिशियन का, बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, और उसका वाइटल का सोर्स बंद कर दिया जाए, क्या वो कभी पसंद करेगा? आपके हाथ हिलाने से वहां पूरे बाड़े के अंदर 50,000 लोग खड़े हैं और उनका सारों का कैंसर ठीक हो जाता है। सारे जय जयकार करते हैं, वाह वाही करते हैं, विश्व में नाम होता है आपके भी, अरे भागवत कार्य कर रहा हूं। अब आपको भेज दिया वहां कि अपने ये भगवा तो उतारो ढंग से, जो आश्रम दे रहा है ना, हाफ पैंट दे रहा है और एक टी शर्ट दे रहा है, जाके चुपचाप डाइनिंग हॉल के अंदर आपका एक दूसरा ऐसा व्यक्ति जो यूं क्षमताओं में आपसे इंफीरियर है, वो आपको बताएगा आज तो चावल साफ करने हैं, आज लौकी काटनी है, आज कपड़े धोने हैं, आज ये करना। हाँ कह रही ये क्या काम है? पहले तो क्षमता है नहीं, पर अगर वो कर दिया जाए, आप सोचो तो सही, उड़िया बाबा वहां, और उनको वहां बर्तन साफ करने के लिए या कैसे कैसे लोग आए और उनको क्या क्या करने को कहा गया। सामान्य है क्या ये चीजें? इसीलिए जब किसी ने प्रश्न पूछा माँ से कि आपके यहाँ कोई योगी वोगी भी है, कोई ऐसे ही है, माँ ने कहा मेरे बच्चे जो कर रहे हैं वो जबरदस्त काम कर रहे हैं। जो बाहरी लोग लोग, कहते हैं बाहरी कि दृष्टिकोण से हैं। जो लोग कहते हैं कि मतलब हम अपने दैनंदिन में इतना व्यस्त हैं कि मुझे फुर्सत नहीं मिलता है इन पुस्तकों को पढ़ने के लिए। हमें तो खुद अपने आप पे हम बता रहे हैं, जिसमें हमें फुर्सत मिलता है हम तो नहीं कर पाते हैं। तो गलत दिशा में, पूरी तरह गलत जगह संलग्न है। और वो जो भी है, पर कम से कम सुबह एक से घंटा शाम यदि तक आप पकड़े व्यस्तता रखते हो ना, होती है। अगर एक आप केंद्र इसको पकड़े रखते हो तो बात बनेगी। मेन चीज है पकड़े रखना उसको, पकड़े रहो पकड़े रहो पकड़े रहो। क्योंकि ये बातें जो आज हम करने की स्थिति में आ रहे हैं, वो पहले दिन ही अगर आप कह दो कि नहीं मेरे को तो पहले, मैं तो नहीं विज्ञान को मानता, मैं तो ऐसे नहीं मानता, मैं, अरे यार आपको मानना पड़ेगा शुरू में, तब धीरे 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 जाके विज्ञान को भी आपको शुरू में कहते हम तो नहीं मानते। मानना ही कोई वैज्ञानिक एटीट्यूड थोड़ी, हम तो परीक्षण करके देखना चाहते हैं। आपको कैसे दे देंगे प्रीमेच्योरली दो चीज मिलाने के लिए? विस्फोट हो जाएगा। आध्यात्मिकता के अंदर कैसे प्रीमेच्योरली यूं दे दिया जाएगा? तो भयंकर विस्फोट हो जाएगा। तो कृष्ण प्रेम कहते थे इट इज इजियर टू प्ले विथ, इट इज सेफर टू प्ले विथ डायनामाइट देन टू इंडल्ज सेक्स इन योग। और ऐसा हम में से कौन है जिसके ये लस्ट और ग्रीड ये नहीं हो? इसलिए नहीं आता वो।
सामान्य चीज थोड़ी है कि आप अखंड रूप से बैठे हो साहब 40 साल से 50 साल से। ये कहानियां हैं, दिखने में नहीं आती और ये दिखती किस तरीके की है, बातें हैं ये। और हम कल बात करेंगे, पर इतनी पिक्चर तो अब आपको समझ में आनी चाहिए कि मूलभूत काम करके ही माँ का और श्री अरविंद का काम यहाँ हो सकता है धरती के ऊपर। और चीजें तो धरती देख ही रही है, अगर उनसे ही हो जाता तो वो तो हो ही चुका था। फिर नया नवाचार क्या है इसके अंदर, मांग क्या कर रहे हैं? क्यों देविका जी, ठीक है ना आप? हाँ जी, बिल्कुल। इसका प्रोग्रेस का तरीका बहुत ही अलग तरीके का है। जो कहते हैं ना, बेस्ट टिम्बर जो है वो स्लोएस्ट ग्रोइंग ट्रीज से जो है उससे आती, वो आप जल्दी कर लो, मैं ये कोर्स कर लूं, उससे नहीं। डिसाइसिवली, धीरे धीरे। आज आप जो बैकग्राउंड कवर करके चल रहे हो, अरे वो कोई मिल सकता है किसी को? आज जो क्लैरिटी आपको चीजों के बारे में, योग की जो ये पूरी सीरीज है, चाहे एक क्षण के लिए ही आपको कई बार कुछ ग्लिम्सेस आते हैं, हाँ ये आया, आते हैं ना आपको बीच बीच में, हाँ जी, आपको कई बार लगता है हाँ ये, कई कई बार आप अंतर तो कर पाते हो, हाँ ये समझ में आया, ये फंडामेंटल अंतर महाश्री अरविंद के योग का है मानसिक रूप से। इतना तो अब धीरे धीरे कि हाँ कुछ तो अंतर है, इतना तो अब आपको पता चलता ही है। हाँ जी, दूसरे ऊंचे हैं नीचे, हम बिल्कुल इसमें नहीं जा रहे। आपका रुझान मां श्री अरविंद के प्रति है, इसलिए वो आपका मार्ग है। हम किसी को ऊंचा नहीं बता रहे, किसी को नीचा नहीं बता रहे, पर हम कह रहे हैं मनुष्य की प्रकृति की फंडामेंटल गांठ, या जो यहाँ काम करने का मनुष्य जाति का, वो इसी से हो सकता है, हमको लगता है, इसलिए हम वो कर रहे हैं। इससे कोई भी दूसरा पंथ नीचे नहीं हो गया, ऊपर नहीं हो गया, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। कौन क्या कर रहा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, पर आपका रुझान अंतरात्मा ने चयन किया है मां श्री अरविंद के चरण, तो वो आपका है, बस इसलिए कर रहे हैं हम। ठीक है अनिल जी, रविकांत जी, शब्या जी? बिल्कुल। बिल्कुल प्योरिटी ठीक जो है उसका काम ठीक चल रहा है है ये। भैया। बिल्कुल, रिफाइनमेंट। बहुत क्लियर है। हाँ, तो योग की हम जो बात कर रहे हैं यही, ये विविध वर्णन है, पर मैं ये चाहता हूं कि आप अपने जीवन काल में इसका अनुभव लें, कम से कम इसका अनुभव लें। कभी खाली उतारे। खाली विचार तक नहीं रहे, और मानसिक तैयारी जो हम ये बात कर रहे हैं उसका खूब अध्ययन विचार करना। दूसरे क्या कर रहे हैं उसको तो छोड़ो, अपनी प्रकृति का बारीकी से अध्ययन करना। कौन बिल्कुल सही, महात्मा जी क्या कह रहा है वो ठीक है, उसको वो कोई बात नहीं, बिल्कुल सही, मूलभूत चिंतन करना। ठीक है, यहाँ विराम दें। जय श्री बिल्कुल। महाराज। जय श्री Yes. जैसे